चलो देखो एक बार, देखो आज हम नया टॉपिक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। नई बुक में आपका नया चैप्टर दे रखा है, कौन सा, डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, इसमें भी आपको क्या सीखना है, यही सब सीखना है। सबसे पहले क्या सीखना है, न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो। ठीक है, जैसे आपने रिटायरमेंट में सीखी था ना न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो, वैसे ही हो जाएंगी। ठीक है, इसके ऊपर मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। ठीक है, दूसरा क्या होता है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, वो भी ऐसे ही होता है जैसे वहां पर करा था पिछले चैप्टर में। फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट भी वैसे ही बनता है, रिजर्व वगैरह भी बनता है। ठीक है, बस इसमें एक नई चीज आ जाती है। क्या नई चीज आ जाती है, जब कोई भी पार्टनर मरेगा, जैसे मान लो पिछले साल बैलेंस शीट क्लोज हुई थी हमारी, कब बैलेंस शीट बनी थी, 31/3/2019 को बनी। ठीक है, और पार्टनर मर गया कब, 1/7/2019 को। तो क्या हुआ, इन 3 महीने क्या चल रही है, फर्म चल रही है, चौथा महीना, 5वां महीना और छठा महीना। ठीक है, तो इन 3 महीने का आपको क्या देना पड़ेगा, उसे प्रॉफिट भी देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ दिक्कत ये आती है कि हम पूरा अकाउंट्स तो बना नहीं सकते। ठीक है ना, क्योंकि जो फाइनल अकाउंट होते हैं वो साल के अंत में बनते हैं। लेकिन अब ये 3 महीने क्या करेंगे, तो कुछ ना कुछ ताम जाम करके हम क्या निकालेंगे, इसका प्रॉफिट निकालेंगे। देखो कैसे। ठीक है, प्रॉफिट निकालने के 2 तरीके होते हैं, जो क्वेश्चन में बोलेगा आपको। बाकी तरीके अपने ही होते हैं, आपका बिजनेस आप कितने तरीके निकाल सकते हो। लेकिन जो इन्होंने मेन दे रखे हैं 2 तरीके होते हैं। एक तो कौन सा होता है, टाइम बेसिस, और दूसरा क्या होता है, सेल्स बेसिस। एक टाइम बेसिस, एक सेल्स बेसिस। सही है, टाइम बेसिस पे क्या होता है, ये बोल देगा इस क्वेश्चन में, सिंपल बोल देगा कि जो पिछले साल का प्रॉफिट था ना, वही क्या मान लो, इस साल का प्रॉफिट मान लो। या फिर पिछले 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट है, वही क्या मान लो, इस साल का प्रॉफिट मान लो। सही है भाई, तो ये तो टाइम बेसिस आसान होता है। सेल्स बेसिस में क्या होता है, पिछले साल का ग्रोस प्रॉफिट दे देगा, मतलब पिछले साल का प्रॉफिट दे देगा, और पिछले साल की क्या दे देगा, सेल्स। उसके हिसाब से हम पहले क्या निकाल लेंगे, अपनी जीपी रेशियो निकाल लेंगे, प्रॉफिट की क्या निकाल लेंगे, रेशियो। फिर आपको इन 3 महीने की सेल दे देगा। 3 महीने का मतलब जब पिछले साल की बैलेंस शीट क्लोज हुई थी और जिस डेट पे वो पार्टनर क्या हो रहा है, मर रहा है, ठीक है ना, उसके बीच की क्या दे देगा, सेल दे देगा। फिर उसमें उसका हिस्सा निकाल लेंगे। ठीक है, वो क्वेश्चन करेंगे तब देख लेंगे। अब इसमें क्या ध्यान रखना आपको, इसमें 2 चीज हो सकते हैं, या तो रेशियो क्या होगी, सेम रहेगी, रेशियो बिटवीन रिमेनिंग पार्टनर्स। रेशियो किसके बीच, रिमेनिंग पार्टनर के बीच क्या रहेगी, सेम रहेगी। फॉर एग्जांपल के लिए एबीसी की रेशियो है 5-3-2। ठीक है, एबीसी की रेशियो क्या है, 5-3-2। ये बी मर गया, कौन डाइट हो गया, बी। अब ए बी की रेशियो कितनी है, 5-2 है ना, तो न्यू रेशियो भी ए बी की कितनी है, 5-2 है। तो रेशियो चेंज हुई ए बी की, पहले भी की यही थी 5-2 ए बी की, देखोगे तो सॉरी बी डाइट हो गया। तो ए सी की नई रेशियो कितनी है, 5:2। तो पहले भी 5:2 थी ए सी की, अभी भी क्या है, 5:2। रेशियो चेंज नहीं हुई, नहीं चेंज हुई तो इसको प्रॉफिट बांटने की एंट्री क्या हो जाएगी, पहले तो यहाँ से प्रॉफिट निकाल लेंगे, फिर उसके बाद जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जो पार्टनर मर रहा है उसके कैपिटल अकाउंट। ठीक है, टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जो मरा हुआ पार्टनर है, मर गया जो, उसकी पार्टनर के उसकी कैपिटल को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। दूसरा, ये तो रेशियो क्या थी, सेम थी ना। अब हो सकता, अच्छा लॉस होगी तो उल्टी एंट्री कर देना, क्या, इसको डेबिट कर देंगे, डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल सस्पेंस। अच्छा, अब रेशियो हो सकती है चेंज हो जाए, रेशियो क्या हो जाए, रेशियो किसके बीच, ठीक है, रेशियो बिटवीन, ये क्या आर से क्या लिखा है, रिमेनिंग पार्टनर। ठीक है ना, रेशियो किसके बीच, रिमेनिंग पार्टनर के बीच क्या रहेगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, रेशियो क्या हो जाएगी, चेंज। तो एंट्री क्या हो जाएगी, गेनिंग पार्टनर को तो डेबिट कर देंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको क्या चाहिए, गेनिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो चाहिए। ठीक है, और गेनिंग रेशियो वैसे ही निकालेंगे जैसे रिटायरमेंट में नहीं, वो उसमें नहीं करा था रिटायरमेंट में, वैसे ही निकाल लेंगे, न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो। आगे समझ। और अच्छा लॉस हो जाएगा तो उल्टी एंट्री कर देना। बस ये वाली कौन सी है एंट्री, प्रॉफिट की है, क्या ये, बस ये ध्यान रखना। अब 2 क्वेश्चन करवा देता हूँ, एक टाइम बेसिस वाला, एक कौन सा, सेल्स बेसिस वाला। आ गया तक समझ में नहीं है, ठीक है, देने के बाद मैं बुक दे दूँगा, ये मत देखना थोड़ा सा।
ठीक है, आप इसमें से देख लो, ये इन दोनों को दे दो, या फिर ये बीच में रख लो, तीनों देख लो। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक खुद करना है नई बुक में, नई बुक के हिसाब से करा रहा हूँ। ठीक है, कौन सा एडिशन है 2020। ठीक है, 1 से 6 तक खुद करना है आपको क्वेश्चन, फिर हम मैं कहाँ से करा रहा हूँ 7th क्वेश्चन से करा रहा हूँ। ठीक है, देखना कितना आसान है। दिनकर नविता वानी पार्टनर, रेशियो कितनी है 3:1, नविता डाइट। ठीक है, हर शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द इंटरवेनिंग पीरियड, इंटरवेनिंग पीरियड का मतलब समझ में आया, पिछले साल जो डेट पे बैलेंस शीट हमारी क्या हुई थी, क्लोज हुई थी, और जिस डेट पे वो मर रहे हैं उनके बीच का ही तो प्रॉफिट निकालना है, तो उसी को बोलेंगे इंटरवेनिंग पीरियड। ठीक है, बेस्ड ऑन द सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड व्हिच वाज 6 लाख। ये 6 लाख सेल कौन सी दे रखी है, 6 लाख सेल्स कौन सी दे रखी है बताओ। ये 6 लाख की जो सेल्स दे रखे ना आपको, ये इसी पीरियड की दे रखी है जिस साल वो मरा है। ठीक है, नहीं तो समझ लो, एक बार हिंदी समझ लो। हर शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द इंटरवेनिंग पीरियड किस पे बेस्ड है, सेल्स पे बेस्ड है। ड्यूरिंग दैट पीरियड, कौन से पीरियड की सेल कर रहे हैं, इस वाले पीरियड की। ठीक है, मतलब मान लो जैसे बैलेंस शीट पिछले साल क्लोज हुई थी 31/3/17 को, और ये मर कब रही है नविता, 30 जून 2017 को। तो आपको सेल कौन से पीरियड की चाहिए, इस पीरियड की चाहिए, कौन सी, अप्रैल मई और जून, ये उसी पीरियड की दे रखे भाई, लिख रखा है साफ साफ, देखो ना, हिंदी तो बनाओ थोड़ी। हर शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द इंटरवेनिंग पीरियड किस पे बेस्ड है, सेल्स लेंगे उस पीरियड की जो कि कितनी है 6 लाख है। आगे समझ में पता लगा कौन से पीरियड की है, उन 3 महीनों की है जिस पीरियड में वो जिंदा रही है। ठीक है, आगे, और पिछले साल की क्या रेशियो दे रखी है प्रॉफिट की, 10%। पिछले 4 सालों से हमारी कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं हम, 10%। तो इस पीरियड में भी हम कितना मान लेंगे कि हम 10% ही प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो इसका बस। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्स दे रखी है, कौन से पीरियड की समझ में आ गया, इसी पीरियड की दे रखी है। ठीक है, और रेट कितनी दे रखी है आपको, यहाँ तो रेट निकाल के दे दी ना, हो सकता है किसी में रेट निकाल के ना दे, तो ये रेट भी निकल जाएगी। कैसे निकल जाएगी, पिछले साल की सेल ले लेना और पिछले साल का क्या ले लेना, प्रॉफिट, इनटू में क्या कर देना 100, तो ये रेट भी आ जाएगी। यहाँ तो दे ही रखी है तो वो निकालने की जरूरत नहीं, और भी निकल भी नहीं सकती। क्यों नहीं निकल सकती, ना तो पिछले साल का प्रॉफिट पता है, ना ही पिछले साल की, लेकिन हमें काम ही नहीं है क्योंकि पहले ही रेट दे दी है, रेट निकालनी होती है। आगे सब में तो कुछ नहीं देगा, पहले इस वाले पीरियड बेसिस में क्या होगा, पहले रेट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे रेट भाई, पिछले साल का प्रॉफिट, पिछले साल की सेल्स इनटू में 100। ठीक है, फिर रेट आ जाएगी, फिर उसके बाद क्या दी होगी, इस पीरियड की सेल दी होगी जिस पीरियड तक वो जिंदा रहा पार्टनर। तो इस पीरियड की सेल कितनी देर की, 6 लाख। बस अब इसमें शेयर निकालो, कौन डाइड हो रहा है, नविता, तो नविता का शेयर निकालो, नविता शेयर इन प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हुआ, 6 लाख का कितना परसेंट, 10%। 6 लाख का कितना परसेंट, 10%। अच्छा, ये प्रॉफिट बताओ किसका है, ये सारे पार्टनरों का है भाई। ये जो प्रॉफिट आया है वो किसका है, सारे पार्टनरों का है। क्या सारा का सारा 60,000 दे दोगे उसे, नहीं, इसमें इसका शेयर देख लो कितना, नविता का शेयर देख लो, ऊपर दे रखा हूं, क्या रेशियो थी 3:1, नविता का कितना है 2/6। आ गया तक समझ में, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है, तो इसको सोल्व कर लो, इससे ये कट जाएगा, 6 से कितने पे, 2 3 4 20,000 रुपये आपका क्या आ जाएगा। आगे समझ नहीं है, हो गया आंसर। अब रेशियो अगर चेंज हो रही है तो ये एंट्री, चेंज नहीं हो रही तो ये एंट्री। या कुछ नहीं बोला गया ना, मतलब ये पहला टाइप बन गया। पहले टाइप में क्या दे रखे, ओल्ड रेशियो 3:1, ये मर रहा है तो न्यू रेशियो क्या होगी 3:1, गेनिंग रेशियो भी क्या होगी, तो ये एंट्री पास कर देना ऊपर वाली, कोई रेशियो चेंज नहीं होगी। तो पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जो पार्टनर मर रहा है कौन, नविता's कैपिटल अकाउंट। आगे सबको समझ में नहीं, बस ये क्वेश्चन होता है, बस इतना सा भैया, एक लाइन उतारनी, इसमें बस प्रॉफिट निकालना था, एंट्री पास नहीं करनी थी। उतार लो फटाफट, सारे करवा लो मैं। देखो 8वें क्वेश्चन में क्या करें, कुमार वर्मा और नरेश पार्टनर है, क्या रेशियो दे रखे 3:2 दे रखे। ठीक है, ऊपर देखे 3:2। अब न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो के बारे में कुछ नहीं बोला, तो वही पहला केस बन गया था। पहले केस में ये काट दो बस, v 3:2 बच गया, 3:2 आ गई। गेनिंग रेशियो, रेशियो चेंज नहीं हो रही तो कौन सी एंट्री, ये एंट्री। और प्रॉफिट का हिस्सा निकाल के दे रखा है, जर्नल एंट्री पास करनी है। देखो कितना प्रॉफिट निकाल के दे रखा है, इसका हिस्सा वर्मा शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है 2350। कल का एंट्री पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वर्मा's कैपिटल, उतार लो। देखो अगला देख लो क्वेश्चन, अगले वाले में इस टाइप का है। इस टाइम बेसिस में मैंने क्या बताया,
कि बोल देगा इस पीरियड का प्रॉफिट, इस साल का प्रॉफिट क्या मानना है, जिसमें वो जिंदा रही है, पार्टनर या रहा है, जो पिछले साल का प्रॉफिट था वही मान लो, या फिर पिछले 3 सालों का क्या मान लो, एवरेज प्रॉफिट वही इस साल का मान लो। तो देखते हैं, देखो 9वां ABC पार्टनर रेशियो कितने, 3-2-1। बी मर गया कब, 30 जून 2021 कर लेना, ये नई बुक में क्या कर लेना, 21, ठीक है। आ गया तक समझ में नहीं आया, 21 कर लेना इसे, ठीक है। मिसप्रिंट है इसमें। फॉर द ईयर एंडेड, जो भी ईयर एंड हो रहा था 31 मार्च 2000, प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट ऑफ 2020 इज टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। कह रहा है इस साल का प्रॉफिट क्या मान लेना, जो 2020 का प्रॉफिट था ना वही मान लेना। कौन से साल का, जिस साल वो क्या पार्टनर कुछ महीने जिंदा रहा है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, जो भी ईयर एंड हो रहा था 31 मार्च 2021 को, बैड डेब्ट्स कितना था 2000 रुपए, इसे क्या करना था एडजस्ट, ठीक है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 का कितना है भाई, ठीक है 14,000 दे रखा है, ठीक है। बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ बैड, इसमें ना डेट वेट का पंगा है, ठीक है। मतलब डेट इन्होंने क्या दे रखी है, गलत दे रखी है, ठीक है। बस इसमें कुछ नहीं करना, डेट इसमें क्या है गलत है, इसको सही करें टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसमें बस सिंपल देखो कितना प्रॉफिट दे रखा भाई 14,000, ठीक है। कह रहा है जो पिछले साल का प्रॉफिट था ना वही क्या मान लेना इस साल का। तो पिछले साल का प्रॉफिट कितना था 14,000, उसमें से इन्होंने बैड डेट्स माइनस नहीं किए थे, बस सही है। तो इस साल का प्रॉफिट बताओ कितना आ गया, 12,000 मानना था बस, ये टोटल प्रॉफिट आ गया। कौन से साल का, जिस पीरियड, जिस साल वो पार्टनर जिंदा रहा, जितना भी जिंदा रहा है, ठीक है ना, उस साल का पूरे का आ गया। आगे समझो, बस अब उसका क्या निकाल लो शेयर। 12 पता लगा कैसा, 14 था प्रॉफिट, उसमें से बैड डेट्स क्या कर दिया माइनस, ठीक है भाई। पुरानी बुक में सही है क्वेश्चन, तो पुरानी में तो पता लग जाएगा, ठीक है। तो बीच शेयर निकालो, बीच शेयरिंग। एक बात नहीं, 12,000 जो प्रॉफिट है वो पूरे साल का है। कौन सा है, पूरे साल का। लेकिन पूरे साल का थोड़ी ना लेना है आपको, आपको तो उतना ही लेना पड़ेगा जितना पीरियड वो जिंदा रहे। देखना कितना महीने जिंदा रहे, 31 मार्च को क्लोज हुआ था, मर कब रहा है वो 30 जून को, कब मर रहा है 30 जून को। तो अप्रैल पूरा, मई और जून भी ले लें, कितना महीने 3 हो जाएंगे। तो ध्यान रखना ये 3/12 इसमें करना है टाइम बेसिस में, सेल बेसिस में करना नहीं है, ये याद कर लेना जो याद करने वाले हैं। बाकी जो समझने वाले सिंपल समझो, नहीं तो पूरे साल का प्रॉफिट है यार, तो उसमें 3/12 तो करना ही पड़ेगा ना। और ये अभी जो प्रॉफिट है किसका है, सारे पार्टनर का है, लेकिन देना किसका है, केवल देखो कौन है, बी का हिस्सा देख लो कितना है 2/6। सोल्व करो, कितना आंसर आ गया 1,000 रुपया, ठीक है भाई। आगे सबको समझ में नहीं है, और जिसको नहीं समझ याद कर लेना, यहाँ करना है जितने महीने वो जिंदा रहे ना वो करना है, जितने महीने जिंदा रहा ऊपर और वो 12 नीचे। क्यों करते हैं, सिंपल है, ये पूरे साल का है 12,000, हमने क्या लेना है 3 महीने का, सही है। और यहाँ तक आ गया सारे पार्टनर का, लेकिन लेना कितने का है, जो मर रहा है केवल उसका लेना, तो उसका हिस्सा। हिस्सा तो मतलब हर एक में लेना है, इसमें भी लेना है हिस्सा और इसमें भी। हिस्से का मतलब ये जो नए पुराना पार्टनर जो मर रहा है ना उसका शेयर। लेकिन 3/12 सिर्फ इसमें करेंगे, इसमें नहीं करेंगे। इसमें क्यों नहीं करते, इसमें जो सेल दी होती है ना वो दी ही कितने महीने की होती है, जितने महीने मतलब कि वो क्या रहा है जिंदा रहा है उतने की दी होती है, इसलिए 3/12 हम करते नहीं है। चलो अभी पता लग जाएगा, ये आगे समझे। रेशियो चेंज नहीं हो रही तो एंट्री क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। उतार लो, जो क्या करे क्वेश्चन में, रामू मनु और हरी पार्टनर है। हरी डाइड ऑन 30 जून 2020, हरी चला गया 30 जून 2020, हरी डाइड, ठीक है। आगे इस शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो भी इसका हिस्सा होगा प्रॉफिट का, फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर, ठीक है ना, जब पिछला साल क्लोज हो रहा था, पिछला अकाउंटिंग ईयर, टिल द डेट ऑफ दैट, कब तक, ठीक है, पिछला जो अकाउंटिंग ईयर था कब क्लोज हो रहा है 31/3/2020 को, अभी आगे पढ़ेंगे पता लग जाएगा। तो ये तो आपका कौन सा हो गया, लास्ट अकाउंटिंग ईयर जब क्या हुआ था, क्लोज हुआ था। ये क्या है भाई, जिस डेट पे वो क्या कर रहा है, मर रहा है। तो इनके बीच का प्रॉफिट कैसे निकालेंगे वो कह रहे हैं, देखो टिल द डेट ऑफ दैट वाज कैलकुलेटेड, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ 3 कंप्लीटेड फाइनेंशियल ईयर ऑफ प्रॉफिट। क्या करें, पिछले 3 साल का जो एवरेज प्रॉफिट है वही क्या मान लो, इस साल का प्रॉफिट मान लो। तो ये कौन सा बेसिस है, टाइम बेसिस। तो इस साल का प्रॉफिट बता दो कितना आ जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, देखो पिछले 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट की क्या आ जाएगा, इस साल का प्रॉफिट निकालो।
1 10 और 1 20, ठीक है, 2 30 और 1 30, 3 60, 3 60 को 3 से क्या कर दो डिवाइड, तो पिछले 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट आ गया, वही क्या मानना है इस साल का प्रॉफिट, ये पूरे साल का आ गया, बस इसमें इसका शेयर निकालो, हरीश शेयरिंग प्रॉफिट। आगे सबको समझ में ये वाला हरीश शेयरिंग 1,20,000, ये किसका है, पूरे साल का है। और जिसको नहीं समझ में आता वो याद करना, यहाँ पर वो भी लेना है, ठीक है, जितने पीरियड वो जिंदा रहा है। कितने पीरियड जिंदा है, 31/3/20 से 30 जून 2020, अप्रैल मई जून, 3 महीने, 3/12, ध्यान रखना इसमें करना है 3/12, सही है। बस ये तो किसका प्रॉफिट है, सारे पार्टनरों का है ना, क्योंकि प्रॉफिट पूरे साल का लिया, सारे पार्टनरों का है। इसका हिस्सा देख लो कितना है, रेशियो नहीं दे रखे ना, ओल्ड रेशियो, तो जब भी ओल्ड रेशियो नहीं दी होती, पहले चैप्टर में आपने क्या पढ़ा है, इक्वली हम मान लेते हैं, तो इक्वली मान लो। 3 पार्टनर है, 2 है, 3 है, तो 3 से 3 कट जाएगा, 10,000 रुपया आपका क्या आ जाएगा आंसर। रेशियो चेंज नहीं हो रही, कुछ नहीं बोल रखा तो रेशियो चेंज क्या एंटर हो जाएगी, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू हरीश कैपिटल अकाउंट, बता लो। आगे सबको समझ में, बस ऐसे ही करने। देखो 11वें क्वेश्चन में क्या करें, XYZ पार्टनर है, रेशियो क्या दे रखी है 3:1, ओल्ड रेशियो किसकी, X की, Y की और Z की, 3:1। आगे Y डाइड ऑन 30 जून 2020, Y मर गया कब, 30 जून 2020, ठीक है। और न्यू रेशियो देखो आगे दे रखा है ना, X और Z ने क्या डिसाइड करे कि न्यू रेशियो हमारी क्या रहेगी 3:2, तो अभी बताना रेशियो चेंज हुई है नहीं हुई है। देखो पहले XZ की 3:1 थी, अब XZ की कितनी होगी 3:2, रेशियो चेंज हो गई ना, तो एंट्री क्या पास करेंगे, ये वाली गेनिंग पार्टनर को क्या करेंगे डेबिट। इसका मतलब आपको क्या निकालनी पड़ेगी, पहले गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी, तो गेनिंग रेशियो निकाल लो पहले। क्या फॉर्मूला होता है गेनिंग रेशियो का, न्यू रेशियो माइनस एक्स की न्यू रेशियो देखना कितनी दे रखी है 3/5, ओल्ड रेशियो कितनी थी एक्स की 3/6, 3/30 आ जाएगी, ठीक है। जेड की न्यू रेशियो है 2/5, ओल्ड रेशियो कितनी थी जेड की 1/6, 7/30। तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ क्या, कि इन दोनों को ऐड करके y के क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, आ जाएगा, ठीक है भाई। आगे तक समझ में नहीं है, देखो ऐड करो 3/30 और 7/10/30 मतलब 1/3, y का कितना है 2/6 मतलब 1/3 है, ठीक है भाई। जितना गेन उतना ही क्या होता है सेक्रीफाइस। चलो अब प्रॉफिट देखो, इसका शेयर निकाल लो, प्रॉफिट में कौन है ये y शेयरिंग, देखना ध्यान से, प्रॉफिट दे रखा है, देखो पूरे साल का है या उसी पीरियड का है। देखो प्रॉफिट दे रहे वाई कब मरा है 30 जून 2020, ठीक है ना, तो कब कौन सा प्रॉफिट चाहिए आपको, अप्रैल का, मई का और जून का। देखो वही दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020, उसी पीरियड का दे रखा है। कितना दे रखा है 3,60,000। तो इसमें मेरे भाई ये मत करना क्या 3/12 करना नहीं है, सही है। जो 3/12 लिखा है ये नहीं करे, पता लगे क्यों भाई, तो प्रॉफिट ही क्या दे रखा आपको, उन्हीं 3 महीनों का तो दे रखा, दोबारा से 3/12 नहीं। पिछले में क्यों करा था, पिछले में जो प्रॉफिट निकाला था वो पूरे साल का आया था, समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो बस अब इसका शेयर ले लो, कितना हिस्सा है इसका, वाई का हिस्सा देख लो बस, कितना वाई का शेयर 2/6, कितना देगा 1,20,000, बस इसको बांट दो ये वाली एंट्री, क्योंकि रेशियो चेंज हो गई ना भाई, ठीक है। तो ये इसमें बांट दो, समझ रहा है कैसे चेंज हो गई, पहले XZ की 3:1 थी, अब 3:2, 3:1 और 3:2 में फर्क होता है नहीं होता है, तो गेनिंग पार्टनर को डेबिट करो, X डेबिट हो जाएगा, Z डेबिट टू 1:20, ठीक है। क्या रेशियो है गेनिंग रेशियो 3:7, तो y का प्रॉफिट का हिस्सा कितना है 1,20,000, 1,20,000 को किसमें बांटोगे 3:7, 10 से डिवाइड करोगे कितना है 12 के 36 और 12 सते 64, बोले याद आगे समझ, ठीक है। यहाँ समझ में आ गया 3/12 क्यों नहीं किया, ठीक है बता लो, ठीक है। देख लो आगे क्वेश्चन, ओल्ड रेशियो देखिए राधा की, टीना की और रीता की इक्वली, और कुछ नहीं बोल रखा, ठीक है ना, सिर्फ ये बोल रखा है कि रीता डाइड और 31 जुलाई 2020, तो बाकी राधा टीना बची, तो क्या रेशियो बची 1:1,
यही हमने मान ली, न्यू रेशियो 1:1, गेनिंग रेशियो भी कितनी 1:1, ठीक है। बस अब इसमें इसका शेयर निकाल, देखो अब क्या करें, ध्यान से समझना, ठीक है। राधा टीना रीता पार्टनर है, रीता डाइड ऑन 31 जुलाई को, राधा एंड टीना डिसाइड टू कंटिन्यू द बिजनेस, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर, जो मरा है पार्टनर उसका कैसे फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अप टू द डेट ऑफ डेथ, जब ईयर स्टार्ट हो रहा था, पिछला ईयर कब क्लोज हुआ था 31/3/2020 को, तो स्टार्ट कब हो रहा होगा 1/4/2020 को, इस डेट से लेकर कब तक का 31 जुलाई 2020 तक का, वो कैसे कैलकुलेट करना है, डिटरमाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट, जो पिछले साल का प्रॉफिट था ना वही क्या मान लो इस साल का, तो ये जो 4,50,000 दे रखा है ना वो कौन सा प्रॉफिट है पिछले साल का, वही क्या मान लो इस साल का, तो 4,50,000। अब ये बताओ पूरे साल का है या नहीं है, ठीक है ना, ये पूरे साल का है, तो इसमें देख लो कितने महीने तक जिंदा रहे, 4 महीने, 31 जुलाई तक है ना, अप्रैल मई जून और जुलाई, ये आगे सबने 4/12 क्यों नहीं करा, समझ गए ना, और ठीक है। बस अब इसमें इसका शेयर ले लो, रीता का शेयर है 1/3, ठीक है, तो इसको करेंगे, ठीक है, पहले इसको काट लो, 4 एकम 4, 4 के 12, 3 से इसे काटेंगे 1,50,000, 1,50,000 को 3 से करेंगे 50, ठीक है, रेशियो चेंज नहीं हो रही ना, तो ये एंट्री पास कर देना, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रीता कैपिटल अकाउंट, आगे सबको समझ बता दो, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन आपका आना ही आना है, ठीक है ना, इसमें से कोई भी एक, क्यों आना है, क्योंकि इस चैप्टर में से और कुछ है ही नहीं, जो बड़े क्वेश्चन है ना इसमें से वो कट गए हैं, ठीक है, डिसीज पार्टनर कैपिटल बनाना, अकाउंट बनाना होता था, वो है ही नहीं, तो मतलब यही एक क्वेश्चन बचा, ये तो आना ही आना, मतलब देखो क्या लिख रखा है, मनोज, राकेश और हर्ष पार्टनर है, 2-2-1 की रेशियो है, मनोज डाइड ऑन 30 जून 2020, राकेश और हर्ष ने डिसाइड करा कि हम बिजनेस करेंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ द डिसीज पार्टनर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, जब ईयर स्टार्ट हुआ था, ईयर स्टार्ट कब हुआ था बताओ 1 अप्रैल 2020 को, कब तक का, उसकी डेट ऑफ डेथ जब तक वो मर रहा है तब तक का, कब मर रहा है 30 जून 2020, तब तक का, जो ये 3 महीने का है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, पिछले साल के प्रॉफिट के हिसाब से, और पिछले साल का क्या दे रखा आपको, लॉस, ठीक है भाई, आगे तक समझ में नहीं है, ठीक है, तो प्रॉफिट लेके जाएगा तो भाई लॉस भी उसे लेना ही पड़ेगा, आगे समझे, तो 2 लाख है ना, 2 लाख का कितना, ये तो पूरे साल का है, ठीक है भाई, तो इसमें कर लो कितने महीने तक जिंदा रहोगे, 3 महीने, और इसमें इसका 2/5, ठीक है, 3 से कट जाएगा कितने पे, 4 पे, ठीक है, 2 से 2 पे 5 में 10 20,000 आ गया, कितना हिस्सा आ गया 20,000, रेशियो वगैरह कुछ नहीं बोल रखा ना, तो रेशियो चेंज नहीं हो रही, जब कुछ ना बोले तो रेशियो चेंज नहीं हो रही, रेशियो चेंज नहीं हो रही तो कौन सी एंट्री, ऊपर वाली, लेकिन ये तो तब पास करने जब प्रॉफिट हो, यहाँ क्या है लॉस, तो एंट्री क्या हो जाएगी, एम कैपिटल अकाउंट डेबिट, भले मनोज कैपिटल डेबिट टू P&L सस्पेंस, बोला आगे समझे, टू P&L सस्पेंस, कितना रुपए 20,000, बोले यहाँ तक आगे सबको समझ नहीं है, आसान तो है, ठीक है, आगे जो क्वेश्चन नंबर 14 पे देखो क्या करें, XYZ पार्टनर है, जेड डाइड ऑन 31 मई 2020, तो और पेपर में चेक भी कर लेना ईयर कब क्लोज हो रहा है, यहाँ जितने भी क्वेश्चन दे रहे हैं ना 31 मार्च को ही वो क्लोज हो रहे हैं, ठीक है, तो ये कितने महीने तक जिंदा रहा है, अप्रैल और मई, कितने महीने 2 महीने, लेकिन मान लो पेपर में आपको ये बोल दे कि 31 दिसंबर को क्लोज हुआ है पिछला, तो 31 दिसंबर के हिसाब से कैलकुलेट कर लेना, देख लेना, न्याय समझना भाई, चलो ये मर रहा है कब 31 मई तो 2 महीने तक जिंदा रहा है इस साल, ठीक है, इस शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ लास्ट अकाउंट ईयर, जब ईयर क्लोज हो रहा था पिछले साल जो क्लोज हुआ था, टिल द डेट ऑफ द, कैसे कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर ऑफ प्रॉफिट बिफोर दैट, उसकी डेथ से पहले जो पिछले 3 साल गए ना उनका एवरेज प्रॉफिट ले लो, बस बताना कितना है एवरेज प्रॉफिट, 18, 19, 20 का 18, 19, 17 दे रखा है ना, तो एवरेज प्रॉफिट 18 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 18, तो जेड का शेयर निकालना कितना है 18,000, ये बताओ ये कब का है, पूरे साल का है, आगे सबको समझ में नहीं है, ठीक है, आगे तक समझ 18,000 समझ में आगे कैसे, ये एवरेज प्रॉफिट तीनों को जोड़ के 3 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, 17, 18 और 19 जोड़ोगे 54 आएगा, 54 को 3 से 18 आ जाएगा, 18 में इसका
कितना महीने तक जिंदा रहा है? 2 महीने। इसका शेयर देखो कितना है? 1/3 इक्वल पार्टनर। ओल्ड रेशो दे ही नहीं रखी है ना, तो क्या मान लेते हैं? इक्वल मान लेते हैं। तो इसका शेयर निकाल लो, कितना देगा? 1000। कितना आ गया? अब देखो पहला केस क्या दे रखा है? पहले केस में क्या कर रहा है? प्रॉफिट शेयर रेशियो रिमेनिंग पार्टनर की चेंज नहीं हो रही। ठीक है भाई, मतलब पहले भी एक थी, अभी भी क्या है? एक ही है। ठीक है, तो ये वाली एंट्री पास कर देना। क्या हो जाएगी? P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट। ठीक है, 2 कौन पार्टनर था? जेड्स का। जेड्स कितना रुपया देंगे? 1000। बी पार्ट में देखो, बी में क्या कर रहा है? रेशियो चेंज हो गई। कितनी रेशियो हो गई? न्यू रेशियो 3:2। तो ओल्ड रेशियो कितनी थी XYZ की? 1:1 पता लगा क्यों मान ली? क्योंकि ओल्ड रेशियो दे नहीं रखी, नहीं होती तो भाई इक्वल मान लेते हैं। न्यू रेशियो जेड मर गया तो XY की कितनी करके 3:2। तो पहले आपको क्या निकालनी पड़ेगी? क्यों गेनिंग रेशियो निकालने? क्योंकि अब एंट्री ये पास होगी। गेनिंग पार्टनर डेबिट 2, जो पार्टनर बन रहा है उसकी कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। आगे सबको समझ में नहीं आया तो गेनिंग रेशियो निकाल लेना। न्यू रेशियो क्या फॉर्मूला होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। वाई की न्यू रेशियो कितनी है? 2/3। तो गेनिंग रेशियो आ गई 4:1। तो एंट्री क्या हो जाएगी बताओ? एक्स डेबिट वाई डेबिट 2 जेड। ठीक है, जेड का शेयर कितना है? 1000 है ना। 1000 को बांट दो किसमें? 4:1। 800। आगे सबको समझ बता लो। ठीक है, ये टाइम बेसिस पे हो गए बहुत सारे क्वेश्चन। अब सेल बेसिस पे एक आधा और करवा देता हूँ। सेल बेसिस में मैंने क्या बताया? पिछले साल की सेल दे रखी होगी, पिछले साल का प्रॉफिट, उसके हिसाब से जीपी रेशियो निकाल लेंगे। फिर जिस पीरियड में वो जिंदा रहा है, जितने पीरियड तक, ठीक है ना, उस पीरियड की भी सेल दे रखी होगी। तो 2 सेल दे रखी होंगी आपको, पिछले साल की और ये जितना भी वो पीरियड तक क्या रहा है जिंदा, 2 सेल दी होगी। और प्रॉफिट क्या दिया होगा? पिछले साल का दिया होगा, क्योंकि इस साल का तो आपको चाहिए ना। वोर करा तो नेक्स्ट अच्छे समझ लेना ये वाला। ठीक है, कौन सा सेल बेसिस? एक क्वेश्चन कराता हूँ। तो देखो पहले मैंने क्या बताया? जीपी रेशियो निकाल लो। सेल बेसिस पे जीपी रेशियो किसके हिसाब से? पिछले साल वाले प्रॉफिट, पिछले साल का प्रॉफिट ऊपर ले लो और पिछले साल की सेल्स क्या ले लो नीचे, इनटू में। पिछले साल का प्रॉफिट देखना कितना है? देखो सी डाइड ऑन 30 जून 2020। ठीक है ना, तो ये वाला जो पीरियड जिसमें जिंदा रहा वो कौन कौन सा है? अप्रैल, मई और जून। जो उसकी सेल दी होगी वो तो इस साल की होगी, और जो उससे पहले की सेल दी होगी वो कब की होगी? पिछले साल की। देखो प्रॉफिट और सेल दे रखा है कब का? जो ईयर कब एंड हो रहा था? 31 मार्च 2020। तो मतलब पिछले साल का। कितना प्रॉफिट है? 1 लाख। सेल कितने मेरे भाई? 10 लाख इनटू में 100। तो कितना परसेंट आ गया? 10%। बोले आता गाइस समझ में या नहीं है? बस इस साल का प्रॉफिट निकाल लो। ओ ठीक है, इसका शेयर कौन है? ये कौन पार्टनर है? सी डाइड हो रहा है ना। सी शेयर इन प्रॉफिट। सी का शेयर निकालो प्रॉफिट में। देखना सेल कितनी दे रखी है आपको? 1.5 लाख की। इस पीरियड की सेल ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है ना, कौन सा पीरियड? क्या? अप्रैल, मई और जून। कितनी सेल दे रखी है? 1.5 लाख। लेकिन सेल तोड़ना पड़ जाएगी भाई। ठीक है ना, इसके ऊपर क्या? प्रॉफिट कितना परसेंट है? 10%। कभी कभार आपको पेपर में ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि आपको 10% नहीं लेना, क्या लेना है? 20। तो 20 ले लेंगे हम। ये आ गया भाई, समझ में आता है? बस अब इसमें इसका बस हिस्सा निकाल दो। ठीक है, वो मत करना यहाँ पर। कितना महीने तक जिंदा रहा है? 3 महीने तक ना। वो नहीं करेंगे इसमें। समझ में आया? वो क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सेल ही कितने महीने की है? 3 महीने। तो फिर क्यों करेंगे भाई? समझ में आ रहा है नहीं यार? बस ले लो, इसका हिस्सा देख लो। सी का कितना है? 1/5। ठीक है, 3000। कितना? 3000। बस एंट्री पास कर देना। ये वाली रेशियो चेंज हो रही है क्या? नहीं हो रही। ठीक है, रेशियो क्या है भैया? तो एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पर? P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2
सीज कैपिटल होगा, ठीक है। और कोई आपसे एक नंबर पूछ ले फिर इसे दिखाते का पी&एल सस्पेंस को, कैपिटल बढ़ा दी ना, कैपिटल बढ़ेगी तो इससे कौन सी साइड बढ़ जाएगी, आपकी लाइबिलिटी साइड बढ़ जाएगी। तो भैया इसे मतलब कहाँ दिखाएंगे, एसेट साइड दिखाएंगे। तो पी&एल सस्पेंस कहाँ पे है, एसेट साइड आ जाएगा, ठीक है।